जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बंधु एग्जाम सेंटर पर स्वागत है। आज हम आपको संख्याएं बताने जा रहे हैं। अगर आप क्लास 9th और 10th में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, इसकी परिभाषा कई तरह से दो तरह से हो जाएगी। एक तो ऐसी ऐसी संख्या जिनमें दो से पूर्व विभाजित हों। ऐसी संख्या जो दो से पूर्व विभाजित हों वो हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्व विभाजित ना हों तो उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। और एक तरह से और है जिन्हें तुम देखते ही पहचान सकते हो कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। देखिए, ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाएंगी, वो सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, इवन नंबर्स कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख दो, जैसे 2550। अब देखो इकाई अंक क्या आ रहा है, इसका इकाई अंक ये होता है 0। इकाई अंक क्या है इसका, 0 है। तो अब ये कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी, क्योंकि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो समझो वो क्या संख्या होगी, वो सम संख्या होगी। जो 2550 है तो इसका इकाई अंक क्या है, 0, तो सम संख्या। और भी ले लो ऐसे 3504। अब इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। तो अब बताओ 4 इसमें आ रहा है तो ये समझो सम संख्या है। ऐसी विषम संख्या, विषम विषम संख्या जिन्हें इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर। ठीक है। अब देखो ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 1 हो, 3, 5, 7 और 9। ठीक। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 अगर दिया है तो वो सारी सारी संख्या क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखो, उदाहरण 3551। अब बताओ एक ये क्या है, इकाई अंक क्या है, 1 है। तो एक हमारा देखो इसमें आ रहा है, एक अगर इकाई अंक है तो वो क्या कहलाएंगी, संख्या विषम संख्या कहलाएंगी। तो ये हमारी पूरी संख्या कैसी हुई, विषम संख्या। अब 2557। अब देखो इकाई अंक इसका क्या है, 7 है। तो ये संख्या कैसी कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। ठीक। ऐसे ही और ले लो 3999। अब देखो इकाई अंक क्या है, कहने का मतलब इसमें से कोई सी भी संख्या अगर इकाई अंक उसका आ रहा है इनमें से तो वो क्या कहलाएगी, हमारी विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो हमें गिनती में मिलती हैं, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत तक। ठीक है। ये हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याओं के बाद क्या आता है, जो पूर्ण संख्या है। ठीक है। पूर्ण संख्या संख्या पूर्ण संख्या जिन्हें बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या जिन्हें क्या बोलते हैं, इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या। अब हम क्या करें, पूर्ण संख्या याद करने के लिए प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 ऐड कर दें तो हमारी क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला दें तो हमारी क्या हो जाती हैं, वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है। जैसे 0, अब हमने क्या कर दिया, प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिया और बाद बाकी सब यही लिख दो, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ठीक है। अब हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दिया तो हमारा क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब हम देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक जिन्हें इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर। ठीक। और हमारे पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें
पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्या हम जोड़ देते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं कि पूर्णांक हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम पूर्ण संख्याओं में क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्या जोड़ते हैं, जैसे हम पूर्ण संख्या लिख दें 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अनंत तक। अब हम क्या करें, इसमें ऋणात्मक संख्या को जोड़ना, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ठीक है। तो हमारे ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो, ये पूर्णांक हमारे कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, जो 0 से दाईं तरफ होंगे, ये वाले, ये हमारे कैसे होंगे, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, ठीक। और 0 से बाईं तरफ जो होंगे वो सभी पूर्णांक कैसे होंगे, वो हमारे होंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। तो पूर्णांक हमारे कैसे होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जो 0 से दाईं तरफ होता है वो हमारे सभी कैसे होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और 0 से बाईं तरफ होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक में कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांक, अब देखो इसमें परिभाषा इसी में छुपी है। पूर्णांक किसे कहेंगे, पूर्ण अंक, जो पूरा अंक होगा उसे पूर्णांक कहेंगे। पॉइंटों में इसमें एक भी कोई पॉइंटों में नहीं आएगा, ठीक है, सब पूर्णांक, ठीक है, पूरे अंक होंगे, ठीक है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का होगा, कैसा पूरा ही अंक होगा, पूर्णांक से बोलेंगे। अब देखो 0 हमारा क्या पूर्णांक है, 1 हमारा क्या पूर्णांक है, 1 2 क्या पूर्णांक है, 3 पूर्णांक, 4 पूर्णांक, ठीक है, ये पूर्णांक होंगे, ठीक है, ये पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही होगी तुम्हारी, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं हमारी, देखो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, नहीं कहलाएंगी, ठीक। जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो हमें पूर्ण संख्याओं में मिल जाएंगी, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्या में मिल जाएंगी। अगर तुमसे कहता है सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 0 है, इसमें 0 है, नहीं है, ठीक है। तो हमारी सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक। और सभी पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, पूर्णांक होती हैं, और लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि चलो इधर के 0 सहित इधर के तो सब ये क्या होगा, पूर्णांक, पर ये पूर्णांकों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पूर्णांक नहीं है, तो इसीलिए अब देखो ये वाले पूर्णांक सब इसमें मिल रहे हैं, ठीक। अब देखो, अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें बोलते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या जिन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, ठीक। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे हम मान लो अब P/Q के रूप में तो लिखी जाएंगी, लेकिन Q बराबर यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल 0, Q की जगह पे 0 छोड़कर कोई सा भी पूर्णांक हो जाता है, जहाँ P और Q हमारे कैसे पूर्णांक हैं ये, ठीक है। तो Q की जगह पे 0 छोड़कर कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, जो P/Q के रूप में लिखी जाए वो समझो परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे, ठीक, जैसे 2 है, 2 भी हमारा क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, इसे 2/1 लिख सकते हैं, 0 तो नहीं है नीचे, क्योंकि 2/1 हर संख्या के हर में, आप मान लो 3 है, अब तुमसे कहेगा इसके हर में क्या है, तो 1 होगा, हर संख्या के हर में क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया। अब मान लो अगर 2 दिया होता तो 2 तो पहले से ही लिखा, आप तो हर में बता दोगे। अगर 5 लिखा है, ये 5 लिखा, आपका पूछे इसके हर में क्या है, तो 0 नहीं बताना है, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो 2/1, ये P/Q के रूप की है तो हमारी ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखो 5/2 -3/2, 0 है, 0/1 लिख सकते हैं, ये हमारी P/Q के रूप की है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, ठीक। अब वो यहाँ पे 7/5 और भी ले सकते हैं, ऐसे ही आदि, ठीक है, इत्यादि और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है, ये हमारी सभी की सभी क्या है, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप की हैं। देखो हर में किसी के Q डज नॉट इक्वल 0, इसकी जगह पे 0 कहीं पे आ रहा है, कहीं नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या संख्या जिन्हें बोलते हैं इर्रेशनल नंबर,
अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो बिल्कुल इसी के विपरीत में परिभाषा लिखी है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके वो हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन Q डज नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी जो हमारी P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो हमारी क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल, ठीक, जो अंडर रूट के अंदर संख्या दी जाती है वो सभी हमारी क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो हमारी परिमेय, वो अभी बताएंगे। जैसे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, माइनस अंडर रूट 3/2 और भी ले लो, ऐसे पाई है और डॉट 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 इत्यादि। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे पाई कैसे है? पाई का मान 22/60 होता है। ये पाई बराबर मान लगाते हो 22/60। ठीक है, ये पाई का वास्तविक मान नहीं है, ये पाई का वास्तविक मान नहीं है। पाई का जो 22/60 मान लगाते हैं ये सन्निकटतम मान है, यानी लगभग में है। ये वैल्यू है जो लगभग में है पाई की। ठीक है, ये प्योर मान नहीं है इसका। ठीक, इसीलिए पाई हमारी क्या? अपरिमेय संख्या। लेकिन कोई पूछे 22/60 क्या है तो वो हमारी परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये देखिए, अब कोई पूछे तुमसे अंडर रूट 4, अंडर रूट के अंदर 4 संख्या। अब देखो 4 हमारा क्या पूर्ण वर्ग है? 2 का वर्ग होता है 4, तो पूर्ण वर्ग संख्या ये हमारी 4। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 निकलेगा। तो 2/1, ये हमारी देखो 2 क्या है? हमारी परिमेय संख्या। तो ये हमारी अंडर रूट 4 कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन अंडर रूट के अंदर कोई संख्या दी है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो सभी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब ये देखो, इस परिमेय संख्या में हमारी सभी संख्याएं आ जाएंगी। सम भी आ जाएगी, विषम भी आ जाएंगी। ठीक, और पूर्ण संख्याएं भी आ जाएंगी, पूर्णांक भी आ जाएंगे। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी पूर्णांक और सभी पूर्ण संख्याएं वो और सम विषम सभी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, और ये अपरिमेय संख्या अलग है। ठीक है, अब देखो, अब हमारा अगली संख्या वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक, ये जो तुम्हारा पहला ही चैप्टर हाई स्कूल में है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिन्हें इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या? ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। अब क्या तुमने ले ली, कुछ किसी थैले में ले लो, परिमेय संख्या किसी डिब्बे में बंद कर दो, परिमेय संख्या ले ली, और उसी अगर डिब्बे में हम किन्हें अपरिमेय संख्याओं को डाल दें तो वो हमारी सब संख्या क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, यानी सभी प्रकार की संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। उसी में देखो, अब वो परिमेय संख्या में तो सब आ जाती हैं हमारी, पूर्ण संख्याएं भी आ जाती हैं, पूर्णांक भी आ जाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, सम विषम सब आ जाती हैं परिमेय संख्याओं में। अब परिमेय और अपरिमेय से दोनों से मिलकर जो बनती है वो हमारी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या में तो सब संख्याएं आ जाएंगी, वास्तविक संख्या में क्या आ जाएंगी? सब संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में क्या होंगी? हमारी सब संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख दो। ठीक, लेकिन वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में अब देखो, वास्तविक संख्या होती है और एक होती है काल्पनिक संख्या, जिसे अवास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अवास्तविक संख्या कैसी होती है? जो अंडर रूट में माइनस की आए। ठीक है, जैसे अंडर रूट में -3 है तो ये हमारी क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। ये हमारी क्या? अवास्तविक संख्या, जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, ये है 2 है, 2 हमारी क्या? वास्तविक संख्या। 3/2 है, -5/7 है, और अंडर रूट 3 है, या अंडर रूट 3/2 है, पाई है, ये हमारी सभी क्या? वास्तविक संख्या है। और भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में क्या आ जाएंगे? हमारी सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय से ही मिलकर बनती हैं। और परिमेय हमारी क्या होती हैं? वो ऊपर की जितनी संख्या लिखाई वो सभी क्या होती हैं? हमारी परिमेय होती हैं। और परिमेय में हमने क्या कर दिया? अपरिमेय और जोड़ दिया तो हमारी क्या बन गई? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।